सो नाउ ब्रैडको ग्रुप अब देखिए 17 रुपए 50 पैसे का प्राइस आ चुका है और यहाँ पर लगातार तेजी जारी है और रिकवरी यहाँ पर जो है ये हम कह सकते हैं, इसे तेजी नहीं इसे कहेंगे रिकवरी। जो प्राइस हमने फॉल देखा वो अब रिकवर कर रहे हैं। तेजी हम तब कहेंगे जब ये 52 वीक हाई तोड़े और उसके ऊपर चले, तब हम कहेंगे कि हाँ भाई तेजी बन रही है। और अभी आप देखें तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं, एएमओ में थोड़े से चेंजेस हुए, जैसे कि खरीदारी से अब हटकर बिकवाली में आ चुके। 8,44,000 की क्वांटिटी यहाँ पर लगी हुई है, 14 ऑर्डर्स यहाँ पर लगे हुए हैं और आज का जो वॉल्यूम है वो 5.62 करोड़। देखिए यहाँ पर इस एएमओ ऑर्डर से कुछ भी आपको यहाँ पर पता नहीं लगेगा। तेजी जिसमें बनती है वो बनती ही है, जिसमें गिरावट होती है वो होती है और ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो फॉल देख चुके हैं। और यहाँ पर जो है ना आज जो सर्किट ओपन होते हैं उसके बाद भी लगातार तेजी होती है, तो टूटना होता तो ये सर्किट ओपन होने के बाद ही टूट जाते, लेकिन वो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। इंटरेस्ट अभी जो है वो घटता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा और दमखम बाकी है। रिकवरी तो है, निचले लेवल से 21% की रिकवरी हो चुकी है। और देखिए इस स्टॉक में अभी इस लेवल को बेस मानी जहां से हमने एक उछाल आते हुए देखा है एक भारी गिरावट के बाद, और यहाँ पर आप देखिए तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर 17.50 यहाँ से हमने डाउन साइड पकड़ी थी, वो लेवल था ऑलमोस्ट 2470 नहीं 23 के आसपास का, 23.45 23.50 के आसपास का, वहां से एक डाउन साइड देखी थी। तो अभी मोटा मोटा रिकवरी चल रही है। और क्या होगा अगर ये पूरी रिकवरी हो जाती है और अब वापस हम 23 रुपए के लेवल पर पहुंच जाते हैं इतनी बड़ी खबर के बाद, तो उन लोगों को क्या होगा जो बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं, या ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी बातों में ही ब्रैडकॉम ग्रुप को ख़त्म कर दिया है। क्योंकि अभी तक अगर आप देखें तो ये जो रिजर्व के ऊपर बात और डाउट यहाँ पर रहता है कि 6,500 करोड़ का जो रिजर्व है वो सब फेक है या वगैरह वगैरह, एक्चुअल में उसका कोई अभी प्रूफ निकल कर नहीं आया है। सबसे बड़ी बात, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, ब्रैडकॉम ग्रुप ये है या फिर ये बन जाएगा या वो बन जाएगा, या फिर अभी बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल मिट्टी में कंपनी है, राइट। लेकिन उसका कोई एविडेंस कोई प्रूफ नहीं है इस वक्त, ये सबसे बड़ी बात है। और वो सारी की सारी चीज़ें जो जारी करेंगे वो करेंगे सेबी, राइट। सिंपल सी बात है, वो सेबी करेगा। वो क्वार्टरली नंबर की सही है, कितना सही है, कितना डिटेल ठीक है, वो रिजर्व का जो नंबर है उसके ऊपर डिटेल आएगी। लेकिन अभी तक आपके सामने कुछ भी नहीं है। और जो प्राइस ये जो उछाल देखने को मिल रही है, क्या लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर हर चीज में हाथ डाल देता है क्या? नहीं, अभी तक का इतिहास है रिटेल इन्वेस्टर इतना जल्दी किधर भी हाथ नहीं डालते हैं भैया किसी स्टॉक में। ये ध्यान रखिए, अगर फॉल कर रहा है तो इतना डर होता है और एक साइकोलॉजिकल सब कुछ यही कहता है कि अगर फॉल कर रहा है तो एक नया लेवल निकल आता है खरीदने का हर निवेशक का। जैसे फॉल कर गया, आप वो खरीदने के लिए बैठे 23 रुपए पर, और अगर 12 रुपए 13 रुपए मिल रहा होगा तो वो उस वक्त नहीं खरीदेंगे। रिटेल इन्वेस्टर नहीं खरीदने के लिए आगे बढ़ेगा तुरंत ही, वो उसका और डाउन आ गया होगा, वो कहेगा कि अभी 9 रुपए आएगा तो 9 रुपए ले लूंगा, या फिर एक बार जब वो घूमता है तब यहाँ पर जो है होड़ लगती है। तो वो तो यहाँ पर है, वो हमेशा रहेगा भी और है भी, तो वो यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर जब तक यहाँ पर जो है ना पूरी चीज़ें साफ नहीं हो जाए ना, तब तक आप 6,500 करोड़ की वो फिगर फेक है या जो कुछ भी है वो हम कुछ कह ही नहीं सकते, या बिल्कुल सही है ये भी हम बिल्कुल नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर जो गलत कह रहा हूँ या फिर ये एविडेंस नहीं है या फिर ये सब, ये पूरे बाहर निकल के आएगा कि 6,500 करोड़ का जो रिजर्व है वो एक्चुअल में राइट है या रॉन्ग है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर लगभग 3 दिन हो गए जिस पर नोट नहीं किया, सर्च कर रहे थे तो वो मिल गया। लेकिन आप देखिए एक आर्टिकल छपा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 70% इंडियन आर रेडी टू स्पेंड मोर दिस दिवाली, ये कहा गया है द ट्रेड डेस्क की तरफ से। जी हाँ, सर्वे इन्होंने किया। अब आप ये देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ पर पहुँच गई है, और आप ये देखिए जो इन्होंने ये 70% अप्रोक्सीमेटली 70% इंडियंस आर रेडी टू स्पेंड मोर दिस दिवाली, ये जो खबर इन्होंने लाई है ये कितनी कंपनियों को बेनिफिट देती होगी, समझ रहे हैं ना? ये आप बात समझिए। तो रिजल्ट यहाँ पर ये कहते हैं 35% इंक्रीज होगा लास्ट ईयर से,
यानी कि पिछली दिवाली 2022 में दिवाली पर जितना खर्च किया होगा 35% ज़्यादा यहाँ पर जो है खर्च करने वाले हैं इस दिवाली को इंडियंस। तो ये खबर, अब ये आप समझिए, इन्होंने ये निकाला है अकॉर्डिंग टू थर्ड फेस्टिवल पल्स सर्वे बाय ग्लोबल एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी द ट्रेडेक्स। तो अभी ट्रेडेक्स ने ये खबर निकाली। अब आप देखिए इस खबर को निकलवाने के लिए कितने लोग बैठे होंगे, कितना इन कंपनियों को बेनिफिट होता है, एडटेक कंपनियों को, ये आप समझिए। यहाँ पर ट्रेडेक्स ने खबर दी। अब ऐसी खबरों की जरूरत पड़ेगी कैपिटल गुड कंपनियों को, जो इलेक्ट्रिक कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज या ये वगैरह वगैरह जो भी है। जैसे कि बड़े में आ जाती है आपकी रिलायंस रिटेल शॉप्स। तो वो जानना चाहते हैं कि क्या सर्च हो रहा है या क्या ये, इसीलिए तो जियो एड्स स्टार्ट किया है, इसीलिए तो एयरटेल एड्स स्टार्ट किया है, इसीलिए तो वो BI एड स्टार्ट किया है। ये एडटेक कंपनी स्टार्ट क्यों हो रही है, इसी वजह से तो हो रही हैं। तो ये आप बात समझिए कितनी पावर रखती हैं ये कंपनियां और कितना नीड है, और ना जाने कितनी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए पहले से ही ये इंफॉर्मेशन जो है वो इन कंपनियों से निकलवाती है, क्योंकि यही करता धरता है, यही ऐड चलवाते हैं और यही समझ सकते हैं कि लोगों की डिमांड एक्चुअल में क्या है, क्या डिमांड कर रहे हैं। तो कितना बड़ा बेनिफिट जो है वो यहाँ पर हो सकता है। तो कंज्यूमर गुड कंपनियों को कितना बड़ा बेनिफिट पहुंच सकता है ऐसी रिपोर्टों से, तो वो पहले से ही तैयारी करके जो है वो रख सकते हैं एटलीस्ट। और यहाँ पर ये भी बता दिया कि जो सर्ज आ रहा है वो मेजॉरिटी जो है वो यहाँ पर ये कर रही है, इंटरेस्ट जो है वो लग्जरी गुड्स एंड एप्रल्स में कर रही है 84%, गोल्ड में 80% और बाकी वगैरह वगैरह यहाँ पर जो है ना वो पूरा आ ही जाता है। अब देखिए 65% आपको गोल्ड एंड ज्वेलरी, इंक्रीज 68% यहाँ पर बता रहे हैं कि क्लॉथ्स के अंदर। तो ये सब देखिए हर दिवाली को रहता ही है, हर घर में ये तो रहता ही है कि ज्वेलरी हुई या बाकी वगैरह वगैरह। लेकिन कितना लोग अब सर्च कर रहे हैं, कितना डिमांड सर्च हो सकती है, ये लोग पता लगाते हैं। खरीदारी तो हर दिवाली की होती है, धनतेरस सबको पता ही है, लेकिन कितना डिमांड और क्रिएट हो रही है वो ये पता लगाकर आपको दे सकते हैं। तो इतना मजबूत है और इससे इनका जो है बल्कि रिटर्न यहाँ पर बन सकता है इन कंपनियों का। ट्रेडेक्स को देखिए, इस रिपोर्ट से हम समझ सकते हैं कि एडटेक में कितना दम है। तो ऐसी रिपोर्ट्स को सिर्फ देखना ही नहीं, समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए एडटेक कहाँ तक पहुँच गई है आपकी लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब बस ये यहाँ पर ना एक यही प्रॉब्लम है कि ब्रैडकॉम ग्रुप की जो दिक्कतें हैं वो इसको बिल्कुल डाउन कर दिया। मतलब आप ये समझिएगा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, विदाउट एनी रीजन यहाँ पर डाउन। अब रीजन क्या, विदाउट एनी रीजन क्या, रीजन तो बहुत सारे निकल आए हैं। तो जल्द से जल्द ये जैसे ही निपटारा होगा, यहाँ पर ऐसी कंपनियों की वैल्यूएशन जो है ना स्काई रॉकेट हो जाती है मार्केट के अंदर। लेकिन जो इनकी एक दिक्कत है उसकी वजह से ये स्काई रॉकेट नहीं हो पा रहे हैं, अदरवाइज ये अच्छा खासा मार्केट कैप गेन कर लेते मार्केट के अंदर, और अच्छा खासा एक FIIs और DIIs का रिटर्न भी यहाँ पर जो है ना, इंटरेस्ट भी यहाँ पर जगता हुआ दिखता है ऐसी कंपनियों के लिए। क्योंकि आप देखें IT के अंदर सॉफ्टवेयर कंपनीज यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिस्ट है, सर्विस कंपनियाँ लिस्ट हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसी कंपनियां जो है ना इक्का दुक्का ही लिस्ट है, जो कि एक अच्छी कंपनी है। दो ही कंपनी है मार्केट के अंदर, अगर स्टॉक मार्केट में देखें, एक आपकी ब्रैडकॉम ग्रुप, दूसरा यहाँ पर जो है आपका एफिल इंडिया, और तो है नहीं। तो यही दो कंपनियां हैं। तो जब इनकी वैल्यूएशन नहीं बढ़ेगी तो फिर क्या बढ़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं वही चीज़ भरोसा भी ला रही है, निवेशक इस चीज़ को समझ रहा है, समझे ना, निवेशक इस चीज़ को समझ रहा है, और वही कहीं ना कहीं ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए भरोसा भी ला रही है, और लोग यहाँ पर होप कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। मार्केट कैप रिकवर हुआ है, ऑलमोस्ट 2900 करोड़ से बढ़कर 3538 करोड़ पर पहुंच चुका है मार्केट कैप, या 2900 करोड़ से भी ज़्यादा कर गया, 2600 करोड़ के आसपास था। वहाँ से एक रिकवरी, एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली है। तो देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि कहाँ US के अंदर इतनी बल्कि वैल्यूएशन वाली कंपनियाँ लिस्टेड हैं एडटेक में, और यहाँ पर एक मामला सॉल्व नहीं हो रहा है। एटलीस्ट वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए तो आगे की स्टोरी जो है, ग्रोथ स्टोरी, वो स्टार्ट हो सके, एटलीस्ट यहाँ पर जो है देखा जा सके। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने थोड़ा सा यहाँ पर जो है अच्छी बातें जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, और यहाँ पर उम्मीद है कि ऐसा ही एक रिटर्न आपको जो है, एक ऐसी अपसाइड मिलती रहेगी और जल्द से जल्द रिकवरी हो जाएगी स्टॉक के अंदर। बाकी अभी बहुत कुछ आना है, लेकिन देरी पता नहीं किस बात की हो रही है। प्रेस रिलीज और यहाँ पर म्यूचुअल फंड डेटा तो नेक्स्ट मंथ का देखना ही है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर देखना जरूरी है। तो उम्मीद है दिवाली अच्छी खासी बीते,
ब्रैडकॉम ग्रुप जो पोर्टफोलियो में है वो अच्छा खासा रिटर्न आपको देता हुआ नजर आए। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।